क्लास, क्लास का नाम कुछ भी लिख लेते हैं, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट ही रखते हैं, ठीक है। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एरे ऑफ ARGS, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर लेना है, इंट a कॉमा इंट a इक्वल टू 10 ले लेते हैं, इंट सेम लाइन में भी लिख सकते हैं b इक्वल टू 20, यहीं पे लिख सकते हैं c इक्वल टू 15, यानी 3 नंबर लेना है और उसमें से फाइंड करना है कौन सा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर, विद द हेल्प ऑफ कंडीशनल ऑपरेटर और कौन सा ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। तो 3 नंबर लेना है और उसमें फाइंड करना है ग्रेटेस्ट नंबर, यही करना है कि नहीं। तो हम क्या कर लेते हैं, एक ले लेंगे, एक और ले लेते हैं इंट, जिसमें हम रिजल्ट को स्टोर करवाएंगे। क्या करवाएंगे, रिजल्ट को स्टोर करवाएंगे। उसके बाद देखिए किस तरह से इसके बाद का काम होगा वो समझिए। RES इक्वल टू यानी रिजल्ट इक्वल टू, अब कंपेयर करना है नंबर को, किसको, नंबर को। तो पहले कंपेयर करेंगे a को, a का वैल्यू है वो बड़ा होना चाहिए किससे, b से, किससे, b से, a का वैल्यू बड़ा होना चाहिए किससे, b से। एंड कौन सा यूज किया ऑपरेटर, लॉजिकल एंड है ना, और यहाँ पे एंड का यूज किया, a का वैल्यू ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, c से। हम सिर्फ एक वैल्यू देख रहे हैं, a को कंपेयर किए b से कि b से बड़ा होना चाहिए, और a का वैल्यू बड़ा होना चाहिए किससे, c से, किससे, c से, ठीक है। उसके बाद यहां पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। अब उसके बाद अगर ये सही होता है, ये सही होता है, चलिए यहां पे क्या लिखे, a का वैल्यू बड़ा होना चाहिए b से और a का वैल्यू बड़ा होना चाहिए किससे, c से। अब आपको भी पता है कि कंडीशनल ऑपरेटर में 3 ऑपरेंड का यूज करते हैं, तो ये मेरा ऑपरेंड 1 है, क्या है, ऑपरेंड 1 है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए a का वैल्यू बड़ा हो जाता है, क्या हो जाता है, a का वैल्यू बड़ा हो जाता है, तो यहाँ पे प्रिंट करवा देंगे a, क्या लिख देंगे, a का मतलब क्या समझे, कि अगर a बड़ा होगा b से और b बड़ा और फिर से a बड़ा होगा c से, यहाँ दो कंपेयर कर रहे हैं और एंड का यूज कर रहे हैं। एंड का मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, तभी ट्रू होगा, यानी दोनों ऑपरेंड जो है ट्रू होंगे, तभी इसका वैल्यू क्या आएगा, ट्रू, अदरवाइज क्या आएगा, फॉल्स। अगर एक भी ट्रू रहता है और फॉल्स रहेगा, एक ट्रू एक फॉल्स रहेगा, तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा, आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे ऑपरेंड 1 लिखे हैं। अब ऑपरेंड 2, अगर ये कंडीशन ट्रू होता है तो ऑपरेंड 2 रन करेगा, और ये कंडीशन जब गलत होगा तो कौन सा ऑपरेंड, ऑपरेंड 3। तो यहाँ में 3 में भी हम एक कंडीशन दे देंगे कि यहाँ पे ऑपरेंड 3 में क्या लिख देंगे, b का वैल्यू, किसका वैल्यू, b का वैल्यू बड़ा होना चाहिए किससे, a से, एंड b का वैल्यू बड़ा होना चाहिए किससे, c से, किससे, c से। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं, नहीं समझ आ रहा है। b का वैल्यू बड़ा होना चाहिए किससे, a से, और b का वैल्यू बड़ा होना चाहिए किससे, c से। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे फिर से एक कंडीशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, कंडीशनल ऑपरेटर का, और यूज करके यहाँ पे b प्रिंट कर देंगे, अदरवाइज किसको प्रिंट करेंगे, c को प्रिंट करेंगे, किसको, c को। समझ आया किस तरह से लिखे, सो यहाँ पे अब ये समझिए किस तरह से काम हो रहा है। कंडीशनल ऑपरेटर जो है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन जो रहेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ऑफ RES, या तो फिर लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू प्लस किसका, RES रिजल्ट का, और एंड कर देंगे सेमीकोलन। देखिए अब यहाँ पे समझिए किस तरह से काम हो रहा है, वो चीज समझिए। यहाँ पे सबसे पहले कंडीशनल ऑपरेटर समझ रहे हैं क्या होता है, कंडीशनल ऑपरेटर में कितना ऑपरेंड का यूज करते हैं, 3 ऑपरेंड का। तो यहाँ पे समझिए ये कंडीशनल ऑपरेटर है जिसमें ऑपरेंड क्या है, ये 1, ये ऑपरेंड क्या है 2, और ये ऑपरेंड क्या है
3, ये हुआ एक कंडीशनल ऑपरेटर। अब ऑपरेंड थ्री में हम फिर से कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर लिए। किसका यूज कर लिए? कंडीशनल ऑपरेटर का। तो ये ऑपरेंड 1 कहलाएगा, कहलाएगा कि नहीं? ये ऑपरेंड 2 कहलाएगा और ये ऑपरेंड 3 कहलाएगा। समझ आया? मतलब जैसे आप लोग सुने होंगे या पढ़े भी होंगे, लूप के अंदर लूप, पढ़े हैं कि नहीं? वैसे ही यहाँ भी यूज कर रहे हैं, कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर फिर से कंडीशनल का यूज कर लिए। समझ आया? अब यहाँ पे समझिए वैल्यू पे किस तरह से काम करेगा। ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10। ए इक्वल टू कितना है? 10। बी इक्वल टू कितना है? 20 और सी इक्वल टू 15। यही है कि नहीं है? यही लिखा हुआ है ना। अब यहाँ पे देखिए किस तरह से काम करेगा। ए का वैल्यू कितना है? 10। 10 है ना। 10 क्या बड़ा है कितना से? 20 से। कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। जब भी एंड का यूज है मतलब एक फॉल्स तो आउटपुट भी क्या आएगा? फॉल्स ही आएगा। अगर दोनों ट्रू रहेगा तभी आउटपुट ट्रू आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन ट्रू आया कि फॉल्स? फॉल्स आएगा। फॉल्स आएगा तो जब भी बताए थे कि अगर ये ट्रू हुआ तो सामने वाला ऑपरेंड 2 रन करेगा, और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो कौन सा? ऑपरेंड 3 लास्ट वाला करेगा। करेगा कि नहीं? तो यहाँ पे 3 पे आया तो 3 पे फिर से इसको एक कंडीशन मिल गया। वो कंडीशन क्या है? बी का वैल्यू कितना है? 20। 20 क्या बड़ा है 10 से? कंडीशन ट्रू या फॉल्स? कंडीशन ट्रू या फॉल्स? 20 बड़ा है 10 से, है ना? तो कंडीशन क्या हुआ? ट्रू हुआ। ये कंडीशन क्या हुआ? ट्रू हुआ। उसके बाद एंड है और एंड में ही लिखा हुआ है बी का वैल्यू कितना है? बी का वैल्यू कितना है? 20। 20 बड़ा है सी से, तो सी का वैल्यू कितना है? 15। तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है? ये भी ट्रू हो रहा है। तो जब बोथ यानी ऑपरेंड, हाँ एंड में ऑपरेंड 1 भी और ऑपरेंड 2 भी दोनों अगर सही होगा तो ऑपरेंड ये सामने वाला रन होगा कि नहीं? तो यहाँ पे बी रन करेगा। कौन करेगा? और बी के अंदर स्टोर कितना है? कितना? 20। तो 20 जाके किसमें स्टोर हो जाएगा? आर ई एस में। किसमें स्टोर होगा? आर ई एस में। अब लिखे हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ग्रेटेस्ट नंबर इज, तो ग्रेटेस्ट नंबर इज आर ई एस लिखा हुआ है, तो आर ई एस में कितना है? तो कितना दिखेगा? 20। कितना दिखेगा? 20। समझ आया किस तरह से काम करेगा? समझ आया? कोई कंफ्यूजन है क्या? समझ आ रहा है ना? हम यहाँ पे क्या किए हैं? एक कंडीशनल ऑपरेटर का यूज किए हैं और वही कंडीशनल ऑपरेटर के अंदर एक और कंडीशनल का यूज कर लिए हैं। ये इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ आया? अगर मान लीजिए ऐसा ही में अगर सी का वैल्यू बड़ा ले लेते हैं तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू सेम है, बी का वैल्यू सेम है। अगर मान लीजिए सी के लिए ही अगर काम कर रहे हैं 155 कर दिया, ठीक है? सी का वैल्यू 155। तो यहाँ पे देखिए 10 क्या बड़ा है 20 से? कंडीशन क्या हुआ? फॉल्स हो गया, तो ये वाला रन नहीं करेगा। फिर से आएगा इसमें। अब बी का वैल्यू कितना है? 20 और ए का वैल्यू कितना है? 10। कंडीशन ट्रू हुआ कि नहीं? उसके बाद बी का वैल्यू 20 और सी का वैल्यू 155। कंडीशन ट्रू हुआ कि फॉल्स? फॉल्स हो गया ये वाला। तो ट्रू और फॉल्स हुआ यानी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। तो फॉल्स में क्या है? सी का वैल्यू कितना है? 155। जाके किसमें स्टोर होगा? आर ई एस में, और वहां पे प्रिंट करेगा 155। समझ आया? समझ आया? नहीं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। आप चाहे तो सभी को एक ब्रैकेट के अंदर ही लिख सकते हैं, आप सेपरेट भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हमको ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। बस एंड वाला में क्या है कि ये समझिए यहाँ दो ऑपरेंड है, एक और दो, ये है ना। तो एंड जब भी काम करता है तो दो ऑपरेंड के साथ काम करता है, तो इसी वजह से हम बस इसको सेपरेट कर लिए बस, और कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आप चाहे तो यहाँ से इसको एक सेपरेट करके बना सकते हैं ये पूरा, क्योंकि ये ऑपरेंड 3 है ना। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पे ऑपरेंड 3 को बना सकते हैं। ये ऑपरेंड 1, ये ऑपरेंड 2 और ये पूरा ऑपरेंड 3 है, जिसके अंदर फिर से एक कंडीशनल का यूज कर लिया। ब्रैकेट सेपरेट करने के लिए समझ सकते हैं, अगर नहीं भी करेंगे तो भी प्रोग्राम सेम रन करेगा। लिखा है इसको, आप लोग लिख लीजिए इसको। 3 नंबर है और उसमें ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, तो आपको अगर पूछा जाएगा बिना इफ एल्स का यूज किए हुए तो हमको इस तरह से करना होगा। बिना इफ एल्स का यूज किए हुए फाइंड किए हैं 3 नंबर में ग्रेटेस्ट नंबर। किसका यूज करके? विदाउट एंड। हाँ, तो एक एक करके करना होगा, कंडीशनल ऑपरेटर यूज करते जाना होगा। जैसे हम यहाँ पे 2 स्टेटमेंट एक साथ लिख दिए ना, आप एक बार कंपेयर कीजिए, फिर दूसरा कंपेयर कीजिए, फिर तीसरा कंपेयर कीजिए, तब होगा। यानी 3 कंडीशनल का यूज करना होगा। अभी यहाँ पे 2 वैल्यू को कंपेयर कर लिए ना, तो आपको क्या करना होगा? एक को कंपेयर करना होगा,
फिर दूसरा को कंपेयर करना होगा, फिर तीसरा को कंपेयर करना होगा, तब जाके काम करेगा। बना सकते हो उस तरह से भी, बनाए थे आप लोग? एरर आ रहा था, तो एरर करेक्ट करना है ना, क्या एरर आ रहा, ठीक है उसको दिखाइएगा। लाया है सिस्टम? नहीं लाया तो फिर कैसे सुधरेगा? इसको बनाइए और फिर हम लोग पहुंचते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर में। ये आप लोग को कल होमवर्क दिए थे, कल नहीं परसों दिए थे, कल दिए थे। अच्छा, कंडीशनल ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में हम लोग इंक्रीमेंट पढ़ लिए थे, पढ़े थे कि नहीं? इंक्रीमेंट पढ़ लिए थे ना। अब हम लोग को पढ़ना है क्या? डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट दो तरह का होता है। इंक्रीमेंट कितना तरह का होता है? दो तरह का, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, यानी प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स। उसके बाद दूसरा था डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट भी दो तरह का रहेगा, प्री डिक्रीमेंट यानी पहले वैल्यू डिक्रीज करेगा, और एक जो है वो बाद में वैल्यू डिक्रीज करेगा, जिसको हम लोग पोस्ट डिक्रीमेंट बोलेंगे। सेम तरह से काम करता है जैसे प्रीफिक्स, आप लोग देखे प्री इंक्रीमेंट और प्री डिक्रीमेंट देखे ना, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, ये दोनों चीज देखे ना, सेम एग्जैक्ट एक एक वैल्यू जैसे बढ़ा रहा था, वैसे ही एक एक वैल्यू ये क्या करेगा? घटाएगा। प्री मतलब पहले घटाएगा फिर यूज करेगा, और पोस्ट मतलब पहले यूज करेगा बाद में घटाएगा। समझ आया ना? जो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करेंगे हर जगह पे, फोर लूप, वाइल लूप, दो वाइल लूप। पेट्रोल पंप पे आप लोग देखे हैं? हाँ, पेट्रोल पंप पे तेल भराने जाते हैं, कितना रुपया बोलते हैं? 50, 100, कंडीशन डालते हैं। कहाँ से स्टार्ट होता है चलना? जीरो से कि एक से? पेट्रोल पंप 5 से तो वहां तेल मार रहा है, 5 रुपया तेल मार लिया वो। आप गौर से देखिएगा तो, हाँ देखिए जो ऑयल कहते हैं ना, कम ये पेट्रोल टंकी वाला कहाँ से मारता है, तो बस वहीं से चुरा लेता है। वो सीधा क्या करता है, देखिएगा स्टार्टिंग में सबका फिक्स रहता है, 5 रुपया, 3 रुपया, 2 रुपया, इस तरह से स्टार्ट होगा। अगर एक से स्टार्ट हुआ तो समझिए वो 1 रुपया का भी तेल आपसे चुरा नहीं रहा है। और 5 रुपया, 7 रुपया से स्टार्ट हुआ मतलब 5 रुपया का तेल चुरा लिया। अब वैसे करके कितने पर्सन भराने के लिए जाते होंगे? सबसे 5-5 रुपया ले रहा है। हाँ, ये सब चीज पता नहीं होगा, नॉलेज वाला चीज है ना। तो वहां पे कंडीशन बोल देते हैं आप, हमको 30 रुपया का ही तेल चाहिए। तो कभी भी मीटर स्टार्ट होता है, अगर एक से स्टार्ट होता है तो कभी भी 30 से ज्यादा देता है क्या? जाके कहाँ स्टॉप कर जाता है? 30 पे ही होता है कि नहीं? और इंक्रीमेंट जो होता है वो एक एक करके इंक्रीमेंट होता है कि नहीं? होता है ना। तो उसमें फोर लूप का यूज हो रहा है। लूप चलाते हैं, आप बोले 500 रुपया का तो एक से लेके 500 तक चलेगा। आप बोल दिए 200 रुपया का तो एक से लेके 200 तक चलेगा, कंडीशन वहां डाल दिया। समझ आया? समझ आया लूप का यूज कहाँ होता है? पेट्रोल पंप में मीटर में यूज होता है। वहां कंडीशन सिर्फ डालना रहता है, इनिशियल उसको पता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, वो मीटर में सेट करके रखता है। बस आप बताइए कि 50 रुपया का लेना है, एक से स्टार्ट या जहां से स्टार्ट होगा 50 पे जाकर स्टॉप कर जाएगा। समझ आया? तो ये सब यूज वाला चीज है, आप लोग को पता नहीं होगा। हाँ, ये प्रोग्राम बना लिए। कंडीशनल ऑपरेटर 3 नंबर को फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, तो इसी तरह से स्मॉलेस्ट नंबर भी फाइंड हो जाएगा। हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? हाँ चलिए, इस तरह से बनाइएगा। अगर स्मॉलेस्ट का बनेगा, बिल्कुल बनेगा, आराम से बना सकते हैं। चलिए अब लिखिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, हाँ डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट देख लिए थे ना, दूसरा रहा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। लिखिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट ऑपरेटर are used to, decrement operator are used to decrease the value, decrement operator are used to decrease the value by 1, decrease the value by 1, full stop, paragraph change करके। there are two types of, there are two types of decrement operator, there are two types of decrement operator। पहला प्री डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, प्री
डिक्रीमेंट जिसमें रहेगा माइनस माइनस वेरिएबल वेरिएबल नेम। फिर दूसरा होगा पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट जिसमें रहेगा वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम माइनस माइनस, वेरिएबल नेम माइनस माइनस। समझ आया? जिसको हम लोग प्रीफिक्स के भी नाम से और पोस्टफिक्स के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पहला हेडिंग बनाइए प्री डिक्रीमेंट, पहला हेडिंग प्री डिक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट हो गया। लिखिए प्री डिक्रीमेंट, फर्स्ट फर्स्ट डिक्रीज द वैल्यू, first decrease the value by 1, first decrease the value by 1 then used it, first decrease the value by 1 then used it, used it, then used it। समझ आया? पहले क्या करेगा? डिक्रीज करेगा वैल्यू बाय 1 देन यूज्ड इट। अब जैसे लिखा हुआ है a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10, कितना दिया हुआ है? a इक्वल टू 10, माइनस माइनस a रहेगा, फिर से माइनस माइनस a रहेगा, माइनस माइनस a रहेगा, माइनस माइनस a रहेगा, तो क्या आएगा आउटपुट? क्या आएगा? फर्स्ट इट डिक्रीज द वैल्यू बाय 1 देन यूज्ड इट। तो a का वैल्यू कितना है? 10, 10 है कि नहीं है? 10 में एक घटाइए 9 आएगा ना, तो 9 को पहले घटाया, यहाँ पे 10 को घटाया 1 और उसके बाद यूज किया, तो कितना हो गया? 9। फिर यहाँ पे a का करंट वैल्यू अभी क्या है? 9, 9 में फिर से एक घटाइए 8, 8 फिर उसके बाद यूज किया, पहले डिक्रीज करेगा देन यूज करेगा, तो फिर यहाँ a का वैल्यू अभी क्या है? 8, 8 में एक घटाइए 7, फिर यहाँ पे 7 हो गया, फिर यहाँ पे a का वैल्यू कितना है? 7, फिर डिक्रीज कीजिए 1, कितना होगा? 6 होगा। पहले डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद क्या कर रहा है? यूज्ड कर रहा है, तो ये है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, और ये एक यूनरी ऑपरेटर है। कौन सा ऑपरेटर? यूनरी ऑपरेटर, जिसमें सिंगल वेरिएबल या सिंगल ऑपरेंड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंगल वेरिएबल है कि नहीं है? समझ आ रहा है? चलिए एग्जाम्पल 1 लिखिए, ये एग्जाम्पल 1 रहेगा। एग्जाम्पल 2, a इक्वल टू 22 माइनस माइनस a, फिर a माइनस माइनस a, माइनस माइनस a, फिर a। एग्जाम्पल 2 आंसर लिखिए, उसका क्या आएगा? जिसमें माइनस माइनस लगा हुआ रहेगा वही वैल्यू डिक्रीज करेगा, ये बात पता है कि नहीं है? हाँ, तो जिसमें इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगा हुआ रहेगा वही वैल्यू डिक्रीज या इंक्रीज करेगा। तो a माइनस माइनस a है, तो a का वैल्यू कितना है? 22 है ना, 22 में एक घटाएंगे कितना होगा? 21, पहले घटाएगा देन यूज करेगा। अब a का वैल्यू कितना है? 21। यहाँ कुछ भी लिखा हुआ है प्लस प्लस या माइनस माइनस? नहीं लिखा हुआ है, तो a का वैल्यू कितना है? 21, तो एज इट इज 21 ही प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से माइनस माइनस है, तो a का वैल्यू कितना है? 21, उसमें एक घटाइए कितना होगा? 20, तो यहाँ पे प्रिंट करेगा 20। उसके बाद फिर से है a का वैल्यू 20 है, फिर से माइनस माइनस मतलब एक घटाना है पहले, तो एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 19, और यहाँ a है सिर्फ a का वैल्यू, तो a का वैल्यू क्या है? 19, तो एज इट इज 19 ही प्रिंट हो जाएगा। समझ आया? समझ आया? प्री डिक्रीमेंट समझ आया? कंफ्यूजन नहीं है ना? चलिए दूसरा लिखिए पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट हो गया। लिखिए फर्स्ट, फर्स्ट इट इज
first it is used the value, first it is used the value, then decrease the value, then decrease the value by 1, decrease the value by 1. first it is use the value, पहले ये वैल्यू को क्या करेगा, यूज कर लेगा, उसके बाद डिक्रीज करेगा. पहले इसमें क्या हो रहा है, पहले डिक्रीज कर रहा है, उसके बाद यूज कर रहा है ना, इसी का जस्ट अपोजिट है वो. उसमें क्या करेगा, पहले वैल्यू का यूज कर लेगा, उसके बाद क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. अब बस साइन चेंज हो जाएगा, वेरिएबल के बाद प्लस प्लस लगेगा, वेरिएबल के बाद प्लस प्लस नहीं, माइनस माइनस लगेगा. फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल देखिए, 1 एग्जाम्पल रहेगा, b इक्वल टू 10, b माइनस माइनस b, b माइनस माइनस b माइनस माइनस b इक्वल टू, b माइनस माइनस फिर b है, फिर b माइनस माइनस है, फिर b है, फिर b माइनस माइनस और लास्ट में b है. बनाए, बना लिए. देखिए समझिएगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा. पहले ये वैल्यू क्या करता है, पहले स्टोर करता है, या पहले वैल्यू डिस्प्ले करने का काम कर लेता है, यानी स्टोर कर लेता है, फिर वो घटाने का काम करता है कि नहीं. तो b का वैल्यू कितना है, 10 है ना, तो पहले क्या करेगा, 10 डिस्प्ले कर देगा, पहले वैल्यू 10 डिस्प्ले करेगा, उसके बाद उसके बाद घटाएगा, तो डिस्प्ले किया और घटाया तो कितना हो गया, कितना हो गया, 9. तो यहाँ b है, तो b का करंट वैल्यू क्या है, तो यहाँ कितना प्रिंट हो गया, 9. कितना हो गया, 9. उसके बाद फिर से नेक्स्ट लाइन में b माइनस माइनस है, तो b का करंट वैल्यू क्या है, तो पहले 9 क्या होगा, प्रिंट होगा, उसके बाद घटाएगा, प्रिंट करने के बाद घटाया तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. समझ आया. उसके बाद ये बोलता है b माइनस माइनस जो है, पहले वैल्यू को डिस्प्ले करेंगे, बाद में घटाएंगे, तो b का वैल्यू कितना है, तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो जाएगा, 8, और उसमें फिर बाद में घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 7 होगा कि नहीं. तो यहाँ फिर b लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, तो b में कितना स्टोर है, तो यहाँ कितना प्रिंट होगा, 7 प्रिंट हो जाएगा. समझ आया. मतलब जो माइनस माइनस है वो बाद में घटाने का काम करता है. ठीक है. एग्जाम्पल नंबर 2, a माइनस माइनस a, फिर है a माइनस माइनस, फिर है a माइनस माइनस, फिर a माइनस माइनस, और फिर लास्ट में भी है a माइनस माइनस. समझ आ रहा है, प्री और पोस्ट समझ आ रहा है कि नहीं, आया सभी का आंसर, सभी कोई बना लिए. पोस्ट बोलता है बाद में घटाएंगे, पहले डिस्प्ले करेंगे देन घटाएंगे. तो यहाँ पे अगर आप इस तरह से करके बनाइएगा ना, मेमोरी में किस तरह से काम होता है, इस तरह से करके बनाइएगा पोस्ट वाला स्पेशली, तो आपको इजी से समझ आएगा. ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 97. तो यहाँ पे बोलता है पहले वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, तो ए का वैल्यू कितना है, तो कितना डिस्प्ले करेगा, 97, और फिर उसके बाद बोलता है तुरंत घटाएंगे, तो इसको घटाया तो कितना हो गया, 96. तो यहाँ ए है, तो ए का वैल्यू क्या प्रिंट करेगा, 96. उसके बाद बोलता है a माइनस माइनस, यानी पहले वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, बाद में घटाएंगे, तो a का वैल्यू कितना है, तो कितना प्रिंट होगा, 96. कितना होगा, 96. उसके बाद तुरंत घटाएगा तो कितना हो जाएगा, 95. फिर यहाँ पे पोस्ट है कि नहीं है, तो पोस्ट बोलता है पहले डिस्प्ले करेंगे, तो a का वैल्यू 95, उसके बाद फिर घटाएंगे तो 94 हो गया. ठीक है. फिर यहाँ a माइनस माइनस, मतलब सेम चीज मिला, यानी पहले वैल्यू क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा, तो a का वैल्यू 94, और उसके बाद फिर से घटाएगा तो 93, और a का वैल्यू क्या है, फिर अभी क्या है 93, तो यहाँ कितना प्रिंट हुआ, 93, और जैसे प्रिंट किया तो वैल्यू फिर घटा दिया तो कितना हो गया, 92. बट 92 का यूज कहीं नहीं कर रहा है. बट अगर a अगर नीचे प्रिंट किया हुआ रहता तो a का वैल्यू कितना प्रिंट करता,
92। समझ आया? चारों समझ आया? प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स अब दो तरह का है, प्री डिक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट। फिर प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, चार तरह का टोटल हो गया। हुआ कि नहीं? हुआ ना? तो अब चारों का मिक्सअप अगर बनाने के लिए दिया जाएगा तो बना लीजिएगा। चारों समझ आ गया ना? ये लिखे, ये वाला आउटपुट लिख लें। चलिए यहाँ आप चारों का मिक्सअप, दो ही एग्जांपल देंगे, ज्यादा नहीं। एग्जांपल 1, a इक्वल टू 7 प्लस प्लस a प्लस 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 a माइनस माइनस a माइनस 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 a प्लस प्लस और लास्ट में a। ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, b इक्वल टू 19 b प्लस 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 b माइनस माइनस b माइनस 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 b, फिर b प्लस प्लस b। ये दोनों क्वेश्चन बनाइए आप लोग, जल्दी से बताइए क्या आया। सभी को सॉल्व किए? सॉल्व हो गया? आउटपुट आया कुछ? कितना आया? a इक्वल टू 7 दिया हुआ है। a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है ना। चलिए, प्रीफिक्स है कि ये प्री इंक्रीमेंट है कि पोस्ट? प्री इंक्रीमेंट है ना, तो पहले वैल्यू क्या करेगा? एक इंक्रीज करेगा। तो a का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7, इसमें एक इंक्रीज किए, कितना होगा? 8। तो यहाँ पे कितना प्रिंट हो गया? 8। ये पोस्ट है कि प्री है? पोस्ट है ना, तो क्या बोलता है? पहले वैल्यू डिस्प्ले करेंगे यानी यूज करेंगे, फिर इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, जो भी रहेगा। तो यहाँ पे a प्लस प्लस दिया हुआ है, तो a का करंट वैल्यू कितना है? 8। तो यहाँ पे क्या यूज करेगा? 8 को यूज करेगा। उसके बाद फिर से है प्लस प्लस, क्या है? प्लस प्लस, तो एक जोड़ दिए 8 में, तो कितना हो जाएगा? 9। अब यहाँ पे a का वैल्यू, करंट वैल्यू क्या है अभी? 9 है ना। उसके बाद प्लस प्लस है, तो बोल रहा है पहले वैल्यू जोड़ेंगे फिर प्रिंट करेंगे। तो a का वैल्यू कितना है? 9 है ना। तो यहाँ पे एक जोड़ा तो कितना हो गया? 10। तो उसके बाद यहाँ पे जोड़ा तो 10 हो गया। तो यहाँ प्रिंट कितना करेगा? 10। उसके बाद माइनस माइनस a है, क्या है? माइनस माइनस a। तो a का वैल्यू अभी कितना है? 10। तो पहले वैल्यू डिक्रीज करेगा, तो 10 में एक घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे प्रिंट कितना होगा? 9। उसके बाद a माइनस माइनस है, तो a का वैल्यू कितना है? 9। तो पहले 9 प्रिंट होगा, प्रिंट होगा कि नहीं? तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 9। उसके बाद वैल्यू घटाएगा तो कितना हो जाएगा? 8। कितना हो जाएगा? 8। अब माइनस माइनस a है, तो a का वैल्यू कितना है अभी? 8। 8 में फिर एक घटाइए, कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ भी 7 होगा और यहाँ भी 7। उसके बाद फिर है a प्लस प्लस, तो a प्लस प्लस बोलता है पहले वैल्यू डिस्प्ले करेंगे, तो डिस्प्ले करेगा तो कितना डिस्प्ले करेगा? तो यहाँ कितना डिस्प्ले किया? 7। उसके बाद a है, तो उसके बाद ये जैसे डिस्प्ले करेगा एक जोड़ देगा, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे कितना प्रिंट होगा लास्ट में? 8। कितना होगा? सभी का ऐसा ही आया था? सभी का के साथ में बना है? आया सभी का? समझ आया किस तरह से काम किया? फिर कहाँ है? अच्छा, यहां से करते हैं। फिर एक सेकेंड, ये बनेगा। a का वैल्यू कितना है? 19। तो यहाँ 19 प्रिंट होगा। 20, यहाँ पे 21, फिर 20, फिर 20, फिर 18, फिर 18 और यहाँ 19। बना? समझ आया किस तरह से इसको लाए कि बताना होगा? यहाँ पे प्लस प्लस है, बाद में जोड़ेगा, तो 19 का 19 प्रिंट किया, इसका वाला इसमें जुड़ा, 18 से हो गया, 19 से हुआ 20, 20 से 21, फिर 21 में एक घटाए 20 हुआ, 20 का 20 प्रिंट किया, एक घटाइए, कितना हो गया? 19। 19 में फिर एक घटाइए 18, फिर 18 का 18 प्रिंट किया, फिर यहाँ जोड़ा, तो 18 में फिर एक जोड़ा तो 19। समझ आया? समझ आया कि नहीं? बन जाएगा इस तरह से। एक लास्ट ऑपरेटर बचा हुआ है,
बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर पढ़े हैं आप लोग? बिटवाइज क्या होता है, क्या काम करता है इसमें? हाँ, बीट तो साइज के लिए होता है, मेमोरी मेजरमेंट जो होता है, बीट होता है फिर बाइट होता है, ऐसा ही होता है ना, बीट फिर बाइट, सबसे स्मॉलेस्ट बीट और फिर सबसे हाईएस्ट बाइट। सबसे स्मॉलेस्ट बीट, बीट से बड़ा हुआ निब्बल, निब्बल का नाम सुने? 4 बीट बराबर 1 निब्बल, सुने? फिर उसके बाद बाइट होता है 1024 बाइट बराबर क्या होता है? 1 MB, KB, किलो बाइट। हाँ, 1024 में ही होता है, मेमोरी मेजरमेंट किया गया 24 में ही, इसी वजह से उतना ही को माना गया है, ठीक है? वो इनिशियल है। अब बोलिएगा कि चार्ल्स बेबेज ही कि कंप्यूटर का क्यों बनाया है, कोई और क्यों नहीं बनाया? तो जो बनाया है उसी का नाम दिया गया। तो अब जैसे बोलते हैं हम लोग 1 दर्जन केला बराबर कितना बोलते हैं? 12 पीस। 12 पीस ही क्यों है? क्योंकि वो एक बार डिफाइन कर दिया गया, इनिशियल में ही डिफाइन कर दिया गया, इसीलिए उसको उतना ही लेके चलते हैं। तो जब मेमोरी का मेजरमेंट हो रहा था ना, उसमें 1024 ही लिया गया, कंफर्टेबल लगाया गया, कुछ लॉजिक लगाया गया होगा, इस वजह से 1024 लिया, तो उतना ही में मेजरमेंट अभी भी हो रहा है। केबी आया, फिर एमबी आया, फिर जीबी आया, फिर टीबी आया, फिर पीबी आया, एक्सा टेरा, फिर जीटा बीटा बहुत आया, समझ रहे? फिर जियो बाइट, सबसे बड़ा हाईएस्ट मेमोरी जियो, जो साइंटिस्ट लोग सर्चिंग के लिए यूज करते हैं, जियो, ठीक है? समझ आ रहा है? तो वैसा ही बिटवाइज ऑपरेटर जो है, कौन सा ऑपरेटर? बिटवाइज ऑपरेटर है। उसमें आप लोग अभी लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे, क्या क्या था? एंड और नॉट, एंड और नॉट, 3 चीज था ना, वैसा ही बिटवाइज ऑपरेटर था। सबसे पहले बिटवाइज में आया एंड, सिंगल एंड, फिर और एक है नॉट। नॉट इसको नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं जॉर, जॉर, जॉर ऑपरेटर। बुलियन अलजेब्रा पढ़े? एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और एक और साइन होता है टिल्ड साइन, टिल्ड साइन पढ़े? ऐसा ही होता है ना टिल्ड साइन? हाँ ऐसा ही होता है, हाँ यही है टिल्ड साइन। डिस्ट्रक्टर पढ़े? उसमें टिल्ड साइन का यूज करते हैं। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उसके लिए कंफ्यूजन नहीं होना है, ये समझिए। एंड, बिटवाइज एंड हुआ, क्या हुआ? बिटवाइज एंड, इसको बोलेंगे, ये देखिए ये जो है वो एंड है, क्या है? एंड। ये हो गया और ये हो गया एक्स और इसको टिल्ड साइन ही बोलते हैं, या तो फिर इसका यूज नहीं करते हैं, ठीक है? इसका ना के बराबर ही यूज होता है, ये डिस्ट्रक्टर में यूज करते हैं। इसका नाम टिल्ड साइन बोल सकते हैं, या तो फिर टिल्ड इसको नहीं बोलते हैं, इसको देख एक सेकेंड, एक्स नॉट नहीं बोलते हैं, एक्स एन ओ आर, कॉम्बिनेशन ऑफ तीन होगा जो बीट बाइट, एक्स नॉट ही बोलते हैं इसको। हाँ, डिस्ट्रक्टर में इसको टिल्ड साइन बोलते हैं, ये पता है। बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। कॉम्प्लीमेंट पढ़े? हाँ, इसको बोल सकते हैं बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, नॉर नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट ही है, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं। ये बिटवाइज में 4 तरह का है, एंड और जॉर और कॉम्प्लीमेंट के नाम से जानते हैं इसमें, बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। ये जो काम करता है ना वो बिटवाइज पे काम करता है, बिटवाइज, समझ रहे हैं? सबसे छोटा यूनिट जो है वो बीट ही होता है, बीट से बड़ा हुआ बाइट, अभी जैसे बता रहे थे बीट से हुआ बाइट। तो बीट जो है वो आप ये समझिए, बुलियन अलजेब्रा जो, बुलियन अलजेब्रा बोला, कोई भी अगर मशीन अगर चलता है तो किस चीज से चलता है? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। तो यहाँ 0 और 1 जो है वही चीज हुआ, 0 मतलब लो वोल्टेज और 1 मतलब हाई वोल्टेज, ठीक है? तो 0 का मतलब हुआ लो वोल्टेज, 1 का मतलब हाई वोल्टेज। तो यहाँ पे जो बिटवाइज ऑपरेटर जो है वो एक एक बीट पे काम करता है। जैसे सुने होंगे 8 बीट बराबर 1 बाइट, सुने? 8 बीट को मिलाएंगे तो हुआ 1 बाइट। तो जैसे अगर हम बोलेंगे इंट का साइज कितना है,
4 बाइट। इंट का साइज कितना है? 4 बाइट है कि नहीं है? तो 4 बाइट है तो कितना बीट हुआ उसमें? कितना होगा? एक बीट बराबर 8 बाइट। कितना बाइट? 8 बाइट। तो 4 बाइट बराबर कितना बीट होगा? कितना होगा? 8 से इंटू हो जाएगा ना, 32 हो जाएगा ना। एक बीट में 8 बाइट है। एक बाइट में ये उल्टा लिख दिया है। नहीं 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 नहीं, एक बाइट बराबर होता है कितना? 8 बीट। एक बाइट बराबर 8 बीट, ठीक है। एक बाइट बराबर 8 बीट। तो जो इंट है वो कितना बाइट होता है? 4 बाइट। तो कितना बीट हो गया? 32 बीट। कितना हो गया? 32 बीट। तो इतना इस तरह से काम होता है, एक एक बीट पे काम करता है, ठीक है। तो बिटवाइज जो ऑपरेटर यहाँ पे दिए हैं, एंड और एक्स नॉर है और कॉम्प्लीमेंट है, ये चारों जो काम करता है वो बीट पे काम करता है, यानी एक एक बीट पे काम करता है, यानी 0 और 1 पे काम करता है। कौन? बिटवाइज ऑपरेटर। कौन काम करता है? बिटवाइज ऑपरेटर। और बिटवाइज ऑपरेटर जो काम करता है वो हमेशा जब भी काम करेगा तो बीट पे काम करेगा, यानी अगर बाइट लिख रहे हैं तो उसको पहले डिवाइड करेगा एक एक बीट में। जैसे इंट में लिखे 4, इंट इक्वल टू लिख दिया कितना? 4। ये ए इक्वल टू 4, तो ए में कितना हो गया? 4 हो गया ना। तो इसको 4, अब इंट है जो है कितना लेगा? 4 है, तो 4 को पहले कन्वर्ट करेगा बुलियन में। तो बुलियन में कन्वर्ट करने आप लोग को आता है? क्या होगा? 0 0 1, यही होता है कि नहीं? पता है ना किस तरह से काम करता है? 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512, डबल करते जाइए। इस तरह से काम करता है। अब बताइए, अगर एक नंबर आपसे पूछे 4, तो आप बताइए 4 कौन कौन सा नंबर जोड़ने पे आ रहा है? सिर्फ 4 पे ही 4 से ही आ जा रहा है 4 की नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ पे 1 लिख दिए, बाकी जगह पे क्या? 0। अगर वही पूछा जाए कि 35 बताइए कौन कौन सा नंबर जोड़ने पे 35 आ रहा है? 35 32, उसके बाद 32 आया प्लस 3, हाँ प्लस 2 करेंगे ना तो कितना होगा? 34 और फिर 1 35, और यहाँ बाकी जगह पे क्या कर देंगे? 0। तो ये हो गया बुलियन वैल्यू, कोई भी डेसिमल नंबर का बुलियन वैल्यू हो गया ये। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? ये सब बेसिक चीज है, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। नहीं पता है? ठीक है, तो उस पर हम लोग को देखना नहीं है, इसको डिटेल में पढ़िएगा। तो 4 तरह का नंबर सिस्टम होता है। पहला डेसिमल, दूसरा ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और बाइनरी, 4 नंबर सिस्टम होता है। हाँ, आप अलग से बता देंगे, या तो फिर क्या कीजिएगा, यूट्यूब पे वीडियो में नंबर सिस्टम सर्च कीजिएगा ना, तो आपको बहुत तरह का वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो काम करता है एक एक बीट पे काम करता है। कौन? बीटवाइज ऑपरेटर। किस पे काम करता है? एक एक बीट पे काम करता है, ठीक है। चलिए एक एक नंबर, एक एक लाइन का डिफिनेशन है, सभी का लिखिए जल्दी से। एक एक लाइन का सबका है ये। एंड क्या होता है और क्या? एंड तो पता है, अगर दोनों इनपुट सिग्नल ट्रू रहे तभी क्या होगा? ट्रू होगा। और में दोनों में से एक भी अगर ट्रू रहे तो ट्रू हो जाएगा। और ये जो है वो अगर दोनों डिफरेंट रहा तब ट्रू होगा। इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में भी देखेंगे, अभी सिर्फ डिफिनेशन लिख लीजिए, ठीक है। चलिए लिखिए, पहला लिखिए एंड का, AND लिखिए। बिटवाइज एंड रिटर्न ट्रू, बिटवाइज, हाँ ट्रू, बिटवाइज एंड रिटर्न ट्रू if both arguments are true, if both argument यानी वेरिएबल, ठीक है। हाँ, इनपुट ऑपरेंड, हाँ बहुत तरह का नाम है, इसीलिए हर चीज में अलग अलग बता रहे हैं जिससे आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। बिटवाइज ऑपरेटर रिटर्न ट्रू इफ बोथ आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू, बोथ आर्ग्यूमेंट्स आर ट्रू। दूसरा लिखिए बिटवाइज और लिखिए बिटवाइज और रिटर्न ट्रू। दूसरा लिखिएगा बिटवाइज और रिटर्न ट्रू इफ एनी आर्ग्यूमेंट
एनी आर्ग्यूमेंट इज ट्रू, इफ एनी आर्ग्यूमेंट इज ट्रू। थर्ड लिखिए एक्स और अगर पूरा नाम लिखना चाहें तो नीचे लिख सकते हैं एक्सक्लूसिव और, हाँ एक्सक्लूसिव और लिखिए बिटवाइज XOR XOR, बिटवाइज XOR रिटर्न ट्रू if both argument are different, both argument are different। बस इतना ही। एक्सक्लूसिव का अलग कंसेप्ट है, वो इस पे काम नहीं करता है, यानी एक्सक्लूसिव नहीं, कॉम्प्लीमेंट जो है वो अलग कंसेप्ट पे काम करता है। तो पहले ये तीनों देखेंगे ना, उसके बाद इसके बारे में बताएंगे, ठीक है? समझ आ रहा है? हाँ, तो आप लोग के लिए एक होमवर्क है, जो नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है, एक दो वीडियो देख के आइएगा प्रीवियस, यूट्यूब पे बहुत मिलेगा आपको, सिर्फ नंबर सिस्टम लिखना है और उसके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है? बाकी नेक्स्ट क्लास में।